दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से एक शानदार भर्ती आई है जो कि आपको हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करके नोटिफिकेशन के जरिए बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर और आपको बताते हैं जो कैसे कैसे फॉर्म भरना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना रुपया लगेगा। तो टोटली नोटिफिकेशन के जरिए समझाएंगे। उनके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के फॉर्म फिलअप तक पूरा और प्रिंट तक हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से एक शानदार भर्ती निकाली गई है जो कि फॉर्म जो है स्टार्ट हुआ है। रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन डेट जो है 15/3/2024 से स्टार्ट हुआ है अप्लाई ऑनलाइन और लास्ट डेट है 5/4/2024। एक शानदार भर्ती निकाली गई है जिसको हम नोटिफिकेशन के जरिए पहले बता रहे हैं। उसके बाद जो है आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करके बताएंगे कैसे कैसे भरना है। तो एग्जीक्यूटिव का जो है निकला है वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 47 है और एज जो है आपका काउंट किया जाएगा 1/3/2024 से 21 से 35 साल के बीच होना चाहिए। और इसमें कैटेगरी वाइज आपका जो है पोस्ट दिया हुआ है, कितने कैटेगरी में कितना पोस्ट है बचा। और सर्किल वाइज जो है दिया हुआ है, जो बिहार में कितना वैकेंसी है तो 5 है, दिल्ली में कितना है 1 है, गुजरात में कितना है 8 है। इस प्रकार आप जो है ध्यानपूर्वक देख लेंगे कौन स्टेट में कितना वैकेंसी बचल है। सर्किल वाइज आप देख लेंगे। टोटल ऑफ वैकेंसी जो है 47 है। फिर नीचे आएंगे, इसमें जो है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और फ्रेशर होना चाहिए। फ्रेशर हैं तो भी आपका हो जाएगा। और पीरियड जो है इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस है जो कि फर्स्ट बार जो होगा आपका 1 साल का होगा। देन आपके काम के हिसाब से फिर से आपको जो जॉब का टाइमिंग आपका बढ़ा दिया जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है, पहले 1 साल और आपका काम जितना अच्छा होगा उस हिसाब से आपका जो है टाइमिंग बढ़ा दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो है पहले बेसिक मार्क एग्ज़ाम होगा, देन ग्रुप डिस्कशन होगा और पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस होगा। फिर हम लोग आते हैं पे एंड अलाउंस पे, जिसमें आपका जो है सैलरी रहेगा 30,000 रुपया पर मंथ रहेगा। इसी प्रकार SC ST और PWD के लिए जो है 150 रुपया फॉर्म का चार्ज लगेगा और फॉर ऑल अदर जो है जितने भी हैं उनके लिए 750। और ये फॉर्म को ऑल इंडिया को कहीं से भी कोई भी भर सकते हैं। ऑल इंडिया जो भी होंगे वो भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम आपको इसका नोटिफिकेशन समझा दिए। अब यहाँ से ये जो है वेबसाइट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, जहाँ से हम लोग को रजिस्ट्रेशन, अगर जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया है वो डायरेक्ट जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड दे करके सबमिट मारेंगे तो आपका खुल जाएगा। अगर जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पेज खुलेगा जो कि इसमें फर्स्ट नेम देना है। अगर किसी का नाम राम है तो राम देना है। देन सेकेंड कन्फर्म फर्स्ट नेम देना, तो फिर जो ऊपर नाम दिए वही नाम देना है। मिड नेम अगर है तो मिड नेम देना है। अगर लास्ट नेम कुमार है तो कुमार देना है। देन फिर से यहाँ पर कुमार देना है, कन्फर्म कुमार देना है तो राम कुमार यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ से मोबाइल नंबर देना है, कन्फर्म मोबाइल नंबर देना है। फिर से अगर कोई और भी मोबाइल नंबर है दूसरा तो वो भी आप दे सकते हैं। ईमेल आईडी देना है और @ यहाँ दिया हुआ है तो ये नहीं देना है। और यहाँ से चूज करना है gmail.com और यहाँ सिर्फ इतना ही देना है क्योंकि @gmail.com यहाँ से चूज करना पड़ेगा। @ रहेगा और जीमेल चूज करना पड़ेगा। फिर यहाँ से कन्फर्म ईमेल आईडी पर पूरा लिखना पड़ेगा। देन सिक्योरिटी कोड देना है और यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ फ़ोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन खुलता है जो कि यहाँ पे स्कैन फ़ोटो ऑफ कैंडिडेट का मांगा जा रहा है, जो कि यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक करके फ़ोटो लेंगे। देन यहाँ टिक लगाएंगे, फिर यहाँ से सिग्नेचर लेंगे और यहाँ टिक लगाएंगे और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर पे आएंगे जो कि डिटेल्स लिखा हुआ है। यहाँ से सर्किल योर वांट टू अप्लाई फॉर, आप कौन सा सर्किल से अप्लाई करना चाहते हैं। हम बिहार से हैं अगर तो हम बिहार से अप्लाई करना चाहते हैं तो बिहार देंगे। दिल्ली से जो करना चाहता है दिल्ली देंगे, या गुजरात से जो करना चाहता है वो गुजरात देंगे। तो यहाँ से देख लेंगे सर्किल में जो कौन से सर्किल में कितना पोस्ट खाली है। यहाँ से बिहार में 5 ठो सीट खाली है, दिल्ली में 1 ठो, गुजरात में 8 को। ये जो है ये देख करके उसके बाद जो है अपना फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो हम बिहार से कर रहे हैं
तो बिहार देंगे। अब कैटेगरी चूज किया बोल रहा है तो EWS में आते हैं कि OBC में आते हैं, तो वो आप या SC में आते हैं या ST में आते हैं, तो जिसमें भी आते हैं वो अपना देंगे। और ये बेंचमार्क डिसेबल अगर है तो यस, वरना नो कीजिए। देन ये सब लगभग में सब नो ही होगा, तो आप इसमें नो नो कर देना है क्योंकि वैसे हो भी नहीं रहा। देन यहाँ से चूज करना रिलीजन विच बिलोंग, आप कौन से रिलीजियस से बिलोंग करते, कौन से जाति से बिलोंग करते हैं, हिंदू मुस्लिम जो जिससे भी करते हैं वो आप देंगे। देन आर से एक्स सर्विसमैन है तो अगर हैं तो यस, वरना नो करेंगे। फिर यहाँ से पूछा जाता है नेशनलिटी या सिटीजनशिप, यस। अगर इसमें जो है नो होगा, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता है इसको नो करना है। दैट नेशनलिटी सिटीजन में आपको चूज करना है इंडियन। देन स्टेट यूटी, इससे चूज करना है, आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट का नाम चूज करेंगे। हम बिहार से हैं तो बिहार चूज करेंगे। सेंटर फॉर एग्ज़ाम का पूछा जा रहा है, जो कौन से जगह आप एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, तो हम पटना लेना चाहते हैं तो पटना दिए हैं। देन डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज करने के लिए बोल रहा है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ देंगे। फिर यहाँ से आप जेंडर में आप मेल हैं तो मेल देंगे। डू यू हैव ट्विंस ब्रदर या सिस्टर, अगर आपका कोई हमशक्ल भाई या बहन है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। फिर यहाँ से आप नेम ऑफ ट्विंस का पूछा जाता है, अगर यस करते तो आप यहाँ से नाम चूज करना पड़ता, अगर नहीं है तो नो। मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड। फिर यहाँ से फादर का नेम, यहाँ से मदर का नेम, अगर कोई विवाहित महिला है तो वो अपना स्पाउस नेम के जगह अपने पति का नेम दे सकते हैं। देन यहाँ पे एड्रेस फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस होगा एड्रेस देना है। फिर यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। फिर यहाँ से स्टेट चूज करना है, कौन से स्टेट से हैं वो चूज करना है। देन यहाँ पिन कोड चूज करना है, अगर परमानेंट और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक करेंगे, दोनों सेम हो जाएगा। GST इन्वॉइसिंग के लिए आपको यहाँ पूछा जाता है परमानेंट एड्रेस, तो वो दे देंगे। देन यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से आपका क्वालिफिकेशन पूछा जाता है, जो आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट कौन से स्ट्रीम से हैं, तो वो आप देंगे आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, या एग्रीकल्चर से हैं, या अदर से हैं। तो जो भी जो चीज़ से होंगे, अगर नहीं मिलेगा तो आप अदर से दे सकते हैं। अगर कोई आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स से देंगे, तो चलिए हम अदर से देते हैं। फिर यहाँ पे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम पूछा जाता है। फिर यहाँ से डेट ऑफ पासिंग, आप कौन से ईयर में पास किए हैं, कौन सा डेट और कौन सा मंथ में। पर मार्क पूछा जाता है, कितना % मार्क है। आप ग्रेड सोच सकते हैं, कितना ग्रेड में है, फर्स्ट क्रम में है, सेकेंड है, या पास सिर्फ है, वो यहाँ से चूज करना है। फिर यहाँ से अदर देने के बाद, अगर अदर देते हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ता है जो आप कौन सा कोर्स किए हुए हैं। अगर आर्ट्स देते हैं तो यहाँ पे नहीं आता है, तो फिर यहाँ हम अदर दिए हैं तो वो देना पड़ेगा। आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो देंगे, वरना छोड़ देंगे। फिर यहाँ से आप आते हैं, यहाँ से वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाता है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो देंगे, वरना नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से लैंग्वेज पूछा जाता है, जो कौन कौन सा लैंग्वेज आप जानते हैं। जैसे हिंदी जानते हैं तो हिंदी आप पढ़ना भी जानते हैं, लिखना भी जानते हैं और बोलना भी जानते हैं। अगर इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश देंगे। फिर यहाँ से इंग्लिश आप पढ़ने के लिए आता है तो पढ़ना, अगर सिर्फ किसी को पढ़ना आता है और बोलना आता है तो पढ़ना बोलना पे देंगे। अगर किसी को पढ़ना आता है, बोलना नहीं आता और लिखने आता है तो लिखना देंगे। तो फिर यहाँ से और भी अगर कोई जानते हैं तो वो देंगे। देन यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर फॉर्म का इस प्रकार से प्रीव्यू सेक्शन खुलेगा, जो कि आप स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे, और अगर कहीं गलत है तो अभी भी आप बैक जा कर के यहाँ से सुधार कर सकते हैं, वरना आप अगर आपका सही है तो यहाँ से आई एग्री पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ से कैप्चर देंगे, जो भी आपका कैप्चर होगा वो कैप्चर देना है, और उसके बाद यहाँ से कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और ओके दबाएंगे। तो डॉक्यूमेंट अपलोड का जो है सेक्शन खुलता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट अपलोड लिस्ट। फिर यहाँ से आप जो है अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन डाउनलोड करेंगे। देन हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन देना है, जो कि एक पेज पर लिख करके और इस पर देना है। एजुकेशन का जो क्वालिफिकेशन का जो है डिग्री देना है, जो कि लिखा हुआ फाइनल ईयर का मार्कशीट जो दिया हुआ है वो देना है।
ग्रेजुएशन का, तो यहाँ PDF फॉर्मेट में इसमें लेगा। तो हम तीनों चढ़ा दिए हैं। देन कैप्चर भरेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से ओके पूछा जाएगा, देन ओके करेंगे। फिर यहाँ से फ़ी 750 रुपया जैसे कि हमको लग रहा है। अगर किसी को जो है इससे कम लगेगा, किसी को ज़्यादा लग रहा है तो आप देख लेंगे। फिर यहाँ से कैप्चर भरेंगे। कैप्चर भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे, देन ओके करेंगे। फिर यहाँ से पेमेंट का ऑप्शन खुलता है, जो कि आप डेबिट कार्ड से कर जा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, वॉलेट से, या कैश कार्ड से, या QR कोड से, या UPI से, आपको जिससे करना है। जैसे QR कोड से हम करना चाहते हैं, मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से QR कोड जनरेट होगा, जो कि इस प्रकार QR कोड, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू स्कैन पर क्लिक करेंगे, या फिर UPI ID दे करके मेक पेमेंट करेंगे और यहाँ से QR कोड फ़ोनपे से स्कैन करेंगे, देन पेमेंट करेंगे। फिर आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, देन उसके बाद आप प्रिंट ले सकते हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।